साल पुराना ये स्थान जिसको कि परिवर्तित किया गया है। अब ये स्थान यानी कि बस स्टैंड जो है वो चला गया है मठपुरैना भाटा गांव में, जहां से अब यात्री बसें संचालित हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग काम करते थे, जिनके दुकानें हैं, जहाँ से रोज़गार चलता था हज़ारों लोगों का, उनका हाल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप जो है कितने साल पहले यहाँ पे आए थे ये बताइए सबसे पहले। यहाँ पे 80 में आया था। 80 के दशक में आए थे? हाँ, उस समय ये नगर निगम का था। बाद में इसको 96 में करीब प्रमोट बिल्डर ने ले लिया, जो बनाया बाद में। अब ये 2021 में हम लोग को फिर परिवर्तन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को जगह नहीं दिए हैं, हम लोग परेशान हैं, यहाँ धंधा नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे काहे का दुकान है? रेस्टोरेंट है मेरा। रेस्टोरेंट है? तो रेस्टोरेंट तो वहीं पे चलती है जहाँ पे लोगों की आवाजाही होती है, भीड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब क्या घूम रहे हैं, क्या करेंगे। और मैं तो उनका लड़का हूँ, विद्याचंद शुक्ला का भतीजा हूँ, भगवती चंद जी का लड़का हूँ। मेरे फादर थे ना, सांसद थे। मैं उनका लड़का हूँ। तो आपने आप क्या सोचा है? 20,000 में 80 में वो दुकान ली थी। मेरे ब्रदर थे उस समय। वो तो ठीक है, मैंने कहा आप चूंकि रेस्टोरेंट तो आपकी अभी चल नहीं रही होगी, 2 दिन से हो गए हैं, खाली हो गया है। अब हमको नगर निगम को पैसा देना चाहिए। खाने वाला ही कोई नहीं है, कहाँ चलेगा। जो लोग आपके यहाँ काम करते थे वो अब उनको धीरे धीरे वो कर रहे हैं। भैया अब काम है नहीं, कहाँ से पैसा देंगे। एक लेबर की तनख्वाह कम से कम 300 रुपया रोज रहती है। मिस्त्री की वो रहती तनख्वाह कम से 600 रुपया रोज। तो वो अभी रखे हैं कि उनको निकाल दिए? अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं निकाले हैं। अब धीरे धीरे कम करेंगे, वेट कर रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुआ है, अभी तो 10% धंधा नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ से निकालेंगे पैसा। और कुछ बताएं हैं कि आपको दुकानें मिल जाएंगी इतने महीने में? हम तो सिर्फ मुंह से बोलेंगे मिल जाएगी आपकी दुकान, कहाँ मिल जाएगी, कोई ऐसा अभी नहीं हो। अभी देख रहा हूँ मैं बहुत सारी दुकानें बंद हो गई है 2 ही दिन में। तो क्या करेगा, ग्राहक ही नहीं रहा तो दुकान खोल के क्या करेगा ये बताइए। भाई कोई ग्राहक रहे तब तो दुकानदार बैठेगा। और ये जब उधर से जब जय स्तंभ के पास से आया था तब यहाँ पे स्थिति क्या थी? तब से इधर आया था, खाली सेट बस स्टैंड बना था। मैं छोटा था तब से आना जाना कर रहा हूँ। रायपुर सरायपाली रोड का पैसेंजर हूँ मैं। अच्छा। और उसके बाद ये क्या किया, बस स्टैंड तो इतनी बड़ी ज़मीन थी, पूरा कॉम्प्लेक्स बना के बस स्टैंड छोटा कर दिए। अब बस की साइज बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, अब कंजेस्टेड हो रहा है करके सारे रोड को डाइवर्ट कर दिए। पर डाइवर्ट किए हैं तो बलौदा बाजार है, बिलासपुर रोड है और सरायपाली रोड वाले लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो उधर ही चलना है, जगदलपुर, धमतरी रोड और नागपुर, उनको तो कोई प्रभावित नहीं। उनका दूरी कम हो गया, हमारी दूरी बढ़ गया। यानी उनकी सर की टोपी हमारे सर में पहना दिए। उन लोगों का डीजल और समय बच रहा है, हमारा डीजल और समय बर्बाद हो रहा है। और हम लोगों को पैसेंजर 90% पैसेंजर रायपुर लोकल है। कामकाजी लेबर लोग आते हैं, मेडिकल स्टोर में सब है, हॉस्पिटल में आने वाले, स्टेशन आने वाले, इन लोगों को टोटल बंद कर दिए। अब हम उधर से मंदिर से 20 रुपये हम लाते थे, वो आदमी यहाँ आके 20 रुपया हमको दे के आएगा, 20 रुपया दे के यहाँ आएगा। 40 रुपया, तो 40 रुपया 80 रुपया एक आदमी देगा, उससे अच्छा बाइक में आएगा। वो क्यों आएगा भाई? और जितनी बाइक चलेगी, जितनी छोटी गाड़ी चलेगा, उतना प्रदूषण रायपुर में बढ़ेगा। तो आपकी गाड़ी चलती थी? हमारी बस चलती है। बस चलती है अभी? कितनी बसें आपकी? हम लोगों को 4 आदमी मिलकर 20 गाड़ी है, ट्रेवल्स है। और कौन से रोड में है आपका? हमारा महासमुंद रोड और सरायपाली रोड में है, एक बलौदा रोड में भी है। तो आपको दिक्कत है, यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी या फिर? यात्रियों की संख्या कम हो गई और उन लोगों को भी अधिक पड़ रहा है ना, जेब ढीला करना पड़ रहा है। मैं वहाँ बस स्टैंड में था, खमतराई आने वाले 2 पैसेंजर को 150 रुपया बोल रहा है, जबकि यहाँ से आदमी 15 रुपये में खमतराई चले जाता था ऑटो में। ये परेशानी बढ़ गई। और आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? मेरी ट्रेवल्स है, पायल ट्रेवल्स, जो कमीशन में अपन काम करते थे। लेकिन अभी तो हमको तो कुछ दिया ही नहीं है। और दुकानें अलाट करने के लिए बात हुई थी, 2 महीने का टाइम मांगे कलेक्टर कमिश्नर साहब ने। लेकिन मेरे कहने का मतलब है 2 महीने में यहाँ तो स्थिति पूरी चरमरा गई है। लेकिन विस्थापित हमारे को जल्द से जल्द करे तो हमारा कुछ व्यवसाय बढ़े। अब कमीशन एजेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप लोगों को वहाँ पे कोई जगह देने की बात हुई? आश्वासन दिए है, लेकिन अभी अलाटमेंट नहीं हुआ। अलाटमेंट हो तो हम लोग जाके अपना व्यवसाय चालू करें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी इधर चलने का कोई गुंजाइश नहीं है? हाँ, तो कुछ हो ही नहीं रहा, पूरा सुनसान हो गया, दुकानें बंद हो गई हमारी यहाँ, रोजी रोटी बंद हो गई, पूरा प्रभावित पड़ रहा है।
कहाँ भटक रहे हैं भाई, आप कहाँ से आए हैं? सर यहीं के हैं। यहीं के हैं? हाँ, रायपुर के। रायपुर ही आना था? नहीं सर, यहीं रहते हैं रायपुर अच्छा, में। यहीं रहते हैं। तो अभी कहीं जाना है? हाँ सर, काम से ही आया था। अच्छा, अब वहाँ जाना पड़ेगा, भाटा गाँव से। अच्छा, बस से आना जाना करते हैं? नहीं सर, हाँ। सैंपल का लाना ले जाना करते हैं। तो अभी बस पकड़ने के लिए भाटा गाँव जाना है, भाटा गाँव जाना पड़ेगा। तो फिर कैसे जाएंगे वहाँ तक? सर एक्टिवा से ही जाऊँगा। अच्छा, गाड़ी है आपके पास। तो अभी क्या लग रहा है, ये जो शिफ्ट किए हैं उससे ठीक है, स्थिति में कुछ सुधार रायपुर में? है सर, माहौल चेंज हो गया इधर का। यात्रियों को फायदा है कि नहीं? यात्रियों का तो नुकसान है। नुकसान है। हाँ। क्या बोलते हैं पाजी आप? क्या बोले, सिटी अंदर है। 28 साल से 30 साल से ऑटो चला रहे हैं, अभी भाटा गांव भेज दिया है। यहाँ से जाने में 40 रुपये का मेरा पेट्रोल चल रहा है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि लेकिन फायदा ऑटो वालों को है। सवाल नहीं फायदा होता है। अब कोई लूट रहा है तो उसका जिम्मेवार हम नहीं ना, हम तो नहीं लूट रहे हैं। हम तो 35 साल से लूटे नहीं, अब क्या लूटेंगे? लुटा गए। लुटा गए। 10 रुपये सॉरी 20 रुपये ले रहे हैं वहाँ का, भाटा गांव का क्या गलत ले रहे हैं? घड़ी चौक 10, घड़ी चौक से वहाँ का 10। बीस ही ले रहे हैं, पता चल रहा है कि ज़्यादा ले रहे क्या हैं। ले रहे हैं? अपन तो प्राइवेट वाले, अपन 3 आदमी भी 60 में जाते हैं, 1 आदमी भी 60 में जाते हैं। हम तो प्राइवेट जाते हैं, पेट्रोल गाड़ी है, प्राइवेट जाते हैं। तो आप ऑटो वालों का धंधा तो बढ़िया रहेगा इसमें। बढ़िया रहेगा। अभी तो जंग शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। तो आप यहीं से चलते थे परमानेंट? हम तो 30 साल हो गए बस स्टैंड में। तो क्या लग रहा है, आप फायदा रहे? ठीक है, शांतिपूर्वक है। यहाँ तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, पॉकेट मारी, लटर मटर, अब वो बंद हो गया वहाँ तो। इनका क्या होगा जो कारोबार ये सब छोटे जगह मिलेगा, सरकार देगा जगह। सरकार को जगह देना चाहिए पहले, ये कहाँ से कमा के खाएंगे। रमन सिंह ने जब रोड किनारे दुकान टूटी थी, सबको पैसा दिए थे आमापाड़ा में, 1-1 करोड़ रुपए दिए थे। तो इनको भी पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन व्यवस्था तो देनी चाहिए। एक घर में परिवार है, उनका 15-20 आदमी है, लड़का का बहू है, उसके बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, ये कहाँ जाएंगे डोगरा आदमी लोग? आप कहाँ थैला लेके घूम रहे हैं? अरे मेरा चाय दुकान है भैया। तो आपका तो बढ़िया है। कहाँ बढ़िया भैया, देख रहे पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो जी कोई बोनी बटन ये है सामने वाला। साइंटिस्ट जी साइड स्टॉल। पुराने बस स्टैंड के दूध लेके घूम रहे हैं आप तो कैसे करोगे, अभी आया हूँ। क्या करोगे भाई, अभी आया हूँ। तो इधर तो चाय अब कहाँ, कौन पीने आएगा चाय? भले पीने आए मत, हमारे भैया धंधा पानी तो खोलना ही पड़ेगा ना, है। कम से कम भाई घर खर्चा चलना चाहिए, वो भी घर खर्चा ही नहीं चल रहा है, क्या करोगे? परेशान है भैया सब। तो उधर खोलने का कोई जुगाड़? अभी जुगाड़ कोई है ही नहीं भैया, वहाँ कुछ भी नहीं है, जगह कहीं से नहीं है। कहीं से नहीं है। तो कितने साल दुकान था आपका? यहाँ मेरा 30 साल हो गया है। 30 साल से यहाँ पे थे? अब 30 साल में एकदम से धंधा बंद? पूरा धंधा बंद है भैया। 30 साल हो गया मेरे को आए वहाँ पे, बचपन से आया हूँ मैं। पहले मेरे बाबूजी करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। बहुत कुछ देखा होगा आपने इस बस स्टैंड? हर चीज़ देखा हूँ भैया यहाँ पे। एक लगाव, एक जुड़ाव भी रहा होगा। जी सब मेरे भाई हैं यहाँ पे, जितने दुकानदार सब मेरे भाई हैं। बस सबको मिलना चाहिए भैया जगह। तो मिनी माता बस स्टैंड को तो भाटा गांव में शिफ्ट कर दिया गया है, और इस तरह की जो है सूचना भी दी गई है, जिसमें कि लिखा गया है कि बस स्टैंड पंडरी को दिनांक 15/11 से मठ पुरैना भाटा गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि 2 दिन का वक्त हुआ है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए अभी भी लोग जो है यहीं पंडरी बस स्टैंड ही आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद वो फिर भाटा गांव की ओर जाने के लिए रवाना होते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर लोगों का जैसा कि कहना है कि उनकी यात्रा खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। और देखिए, मैं कुछ ट्रेवल्स वाले के पास जो यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, ये सोच के कि शायद यहाँ से उन्हें गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन कहाँ से आप लोग आ रहे थे यार? हम लोग चेन्नई से। चेन्नई से? अच्छा, आप लोगों को पता नहीं रहा होगा कि बस स्टैंड? नहीं, हम लोग को ऑलरेडी पता नहीं था कि यहाँ बस नहीं चल रहा है और बस स्टैंड बंद है। कम से कम हमको रेलवे स्टेशन में भी कम से कम बता देना चाहिए कि बस स्टैंड बंद है, आप लोग बस स्टैंड मत जाओ। ये आपने नहीं, बिना जाने हम लोग बिना इन्फॉर्मेशन में ही बस स्टैंड आ गए। अभी मुसीबत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। आप लोगों को ये सही आपने सुझाव दिया है कि कम से कम रेलवे स्टेशन पे उतरिए तो पता हो कि आपको कहीं जाना है, वो वैसी जानकारी वहाँ। वैसे सब लोग परेशानी हो रहे हैं, ये परेशानी उठा रहे हैं कि हम ये इतना भी इन्फॉर्मेशन लगना चाहिए। रायपुर का ये पंडरी बस स्टैंड है और पूरा रायपुर जानता है पंडरी बस स्टैंड को। जहाँ से भी आदमी कोई अगर रेलवे स्टेशन आ रहा है वो जानता है कि मुझे बस स्टैंड जाना है, ऑब्वियसली जैसे करके भी जाना है, लेकिन उधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बस स्टैंड बंद है। इधर आने के बाद पता चला कि आपको भाटा गाँव जी भाटा गाँव जाना है और यहाँ का बस स्टैंड ऑलरेडी
फाटा गाँव शिफ्ट हुआ है बोल के, तो बता देना चाहिए ना हमको। और इधर से भाटा गांव जाने के लिए आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ से अगर भाटा गाँव जाएंगे तो हमको बस का सुविधा नहीं है, ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो ऑटो वाले क्या बोल रहे हैं? ऑटो वाले ले जाने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट भी उतना रहना चाहिए। हम लोग चेन्नई से आए हैं रायपुर से यहाँ तक। अभी इधर से किराया क्या मांग रहे हैं ऑटो वाले? वो हमको अभी तक नहीं पता है। क्या किराया ले रहे हैं भाई? क्या किराया ले रहे हैं? 40 रुपये 40 रुपया प्रति सवारी प्रति सवारी। यहाँ से भाटा गांव का? भाटा गाँव का कुछ ज़्यादा दूरी पड़ती है, लंबी दूरी पड़ती है। 4-5 सवारी लेके जाते हैं, उससे इतनी सारी ऑटो उधर से खाली आना पड़ता है। उधर के ऑटो वाले भी हैं, जो यहाँ के स्टैंड वाले हैं, उधर से ऑटो में भरने नहीं देंगे, तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। डीजल का रेट ऐसे ही बढ़ा हुआ है। लेकिन 40 रुपये सवारी ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा इसलिए लग रहा है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर 20 रुपये ले रहे हैं। बस स्टेशन से यहाँ 20 रुपये लेते थे, कितना 2.5 किलोमीटर, यहाँ से आपको 7 किलोमीटर पड़ता है, तो वो 40 रुपये कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। ये देखिए परेशानी बढ़ गई, लेकिन ट्रेवल्स वालों का क्या कहना है, जरा उनसे पूछते हैं। आप लोगों का ठीक है धंधा? जी धंधा तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। वहाँ अभी हम लोग जो यहाँ हमारी ऑफिस थी यहाँ पे, जो जिनको मालूम नहीं है, जिनको जानकारी नहीं, उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको यहाँ से हम टिकट विकट बना करके उनको वहाँ भेज दे रहे हैं अपने सुविधा से, अपने ऑटो के खर्चे से। हम लोग अपने खर्चे से भेज? हाँ, अपने खर्चे से वहाँ भेज रहे हैं उनको। वहाँ जो है हमारे पास यहाँ जो टिकट कटा रहा है, हमारी ऑफिस वहाँ बस स्टैंड में भी है, ISBT बस स्टैंड में भी हमारी ऑफिस है। तो यहाँ से हम टिकट बना रहे हैं और अपने खर्चे से उनको हम वाले बस स्टैंड अपने वहाँ वाले ऑफिस में शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो उसमें कुछ किराया जोड़ रहे हैं अलग से? किसी प्रकार का कोई किराया नहीं जोड़ रहे हैं। जो भी हमने ट्रेवल्स वालों से बात कर लिया है, बस मालिकों से, कि भैया देखिए ऐसा है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से टिकट काट रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो करके। तो उन्होंने भी कहा है कि आप इतना काट लेना, हम भी कुछ अपने तरफ से दे रहे हैं, वो भी कुछ अपने तरफ से दे रहे हैं, ऐसा करके हम भेज रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी दुकानें तो बंद हो गई है। हाँ, दुकानें तो काफ़ी सारी बंद हो गई है। जिनको ऑफिस मिला है वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और जिनको नहीं मिला है वो अपने बस, अब यहाँ तो कुछ काम है नहीं, तो उसके लिए बंद करके रखे हुए हैं। लेकिन कुल मिला के जो है परेशानी बढ़ी हुई है। और ख़ास बात ये है कि जो लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है कि जैसे भी चल के जो है रोजी रोटी पूरी हो जाए, चल जाए। लेकिन ऐसे लोगों के सामने संकट कैसा है, आप देखिए कि दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यात्री नहीं है। अब यात्री नहीं है तो यहाँ इनके दुकान पे आएंगे कौन? और सब जो केवल वही लोग हैं जिनकी दुकानें हैं। और ये देखिए खाली बिल्कुल जो है। कितने सालों से है आपका ये दुकान? हाँ, कितने सालों से है? 50 साल तक के। 50 साल से हैं? बस स्टैंड बना नहीं था तब से आ गए थे? है? बस स्टैंड बनने से पहले आ गए थे? हाँ। और अभी अब तो यह बंद हो गया यहाँ पे, तो चल रहा है ठीक ठाक? चल तो नहीं रहा है, लेकिन क्या करोगे, यहाँ कमाने खाने वाले आदमी है, यहाँ रहने वाले आदमी, हमारा तो कुछ नहीं है यहाँ का सिवाय। छोटा छोटा बाल बच्चा है, यही रहते हैं, और सामने में थोड़ा सा दुकान खोल के अपन रोजी रोटी। उधर कोई दुकान आप लोग को मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, ना कुछ नहीं। और इसका सिवाय हमारा रायपुर में या कहीं जगह नहीं है। इधर तो अब आएंगे ही नहीं यात्री, तो कैसे चलेगा? नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कुछ रहने भी तो जगह नहीं है। हम लोग तो यहीं रहते हैं, और सामने छोटा छोटा दुकान खोल कर है। सर आप लोग को दुकान उकान देंगे, कोई बात हुई? अभी तो बात नहीं हुई है सर, अभी कोई बात नहीं हुई ना, यहाँ से हटाने वाला भी बात नहीं हुई अभी। लेकिन इधर तो चलेगा नहीं आप लोग का धंधा? नहीं चलेगा सर, वही तो मुसीबत है। लेकिन हमारा तो दो मुसीबत है, यहाँ छोड़ भी देंगे तो रहेंगे कहाँ? दुकानदारी नहीं चलेगा तो छोटे छोटे बाल बच्चा पालेंगे कहाँ, कैसे पालेंगे? अभी 2 पैकेट के चाय बनाई हूँ, अभी तक मैं थोड़ा भी नहीं बेची हूँ। बोनी नहीं हुआ? बोनी नहीं हुआ, मेरे बाल बच्चा निकाल के पी रहे हैं, क्या करूँगी? ये बड़े बड़े खैया होटल वाले आने का डरते थे आदमी, इसको बास भर मूड भर खैया पाटे हैं, और पाट के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, यही रहते हैं, यही खाते हैं। सब बस स्टैंड खुला ना, तो सामने में हम भी कहाँ जाएंगे कमाए के लिए? हमारे बाल बच्चा छोटा छोटा है करके दुकान खोल के थोड़ा बैठ गया, ये हमारा घर का नाम थे, और यहीं रोजी रोटी सब चला रहे हैं, और बाल बच्चे को 2 रोटी खिला रहे हैं। और इसको अगर सरकार तोड़ देगा ना, तो मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा घर से बेघर हो जाएगा, और इसका सिवाय कहीं भी जगह नहीं है हमारा।
हाँ। तो तोड़ेंगे तो कहीं विस्थापित करेंगे आप लोग को, कुछ बताए होंगे? नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया। नगर निगम हमको बताया नहीं है, ना तोड़ने का बात नहीं बोला है। तो बस ठेला को हटाया, ठेला लोग को हटाया है और बस को भगाया है। हाँ, वही भाटा गाँव। वहाँ पे आप लोग को नहीं दिए जगह वगैरह? हमको जगह नहीं दिया है, बातें नहीं किया है। तुम्हारा टूटेगा तो हम वहाँ जगह देंगे, ऐसे करेंगे। हमको नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले हैं। और सब बस वस चल दिया तो और धंधा पानी नहीं है सर। और हमारा तो जगह नहीं है, यहीं रहते हैं तो क्या करेंगे? नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा तो का हाल में मैंने आपको दिखाया कि मिनी माता पंडरी बस स्टैंड में वहाँ के लोगों का हाल क्या है, जो वहाँ के कामगार है, जो वहाँ दुकानदारी जो चलाते रहे हैं, उनका हाल क्या है। अब मैं आपको लेकर के आया हूँ नया बस स्टैंड भाटा गांव में, जहाँ से अब बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। और जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन हाल सबका बेहाल है, चाहे वो बस वाले हो, चाहे वो यात्री हो, सब अभी परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि यहाँ तक जो भाटा गांव तक जो यात्री आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो वाले जो है मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं, और सिटी बसों का परिचालन अभी उतनी संख्या में नहीं है जिससे कि उनको राहत मिल सके। और तस्वीर आप देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं ये सब अभी भटक रहे हैं। ख़ास बात तो ये है कि जो बलौदा बाज़ार के रूट के जो लोग हैं, उन्हें यहाँ से बस नहीं मिल रही है। नए बस स्टैंड से बलौदा बाज़ार जाने वाले लोगों को बसें नहीं मिल रही है, उनको विधानसभा रूट से जाना पड़ रहा है। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं तो धमतरी से हूँ। बलौदा बाज़ार किधर बस जाएगी? बलौदा बाज़ार के लिए तो विधानसभा से जाना पड़ेगा। ऐसा इधर नहीं है, इधर यहाँ पे बस नहीं है। और जांजगीर चांपा कहीं इधर का नहीं है। जांजगीर चांपा के लिए पता नहीं कि इधर से नहीं पता कि कहीं दिख नहीं रहा यार, जो बोर्ड लगा है। तो यहाँ से अनाउंसमेंट वगैरह कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही? कोई जानकारी नहीं। बस वाले बता नहीं रहे हैं अभी? बस वाले क्या बताएंगे, कहीं लिखा नहीं है वहाँ का। ये देखिए, सब तस्वीरें देखिए, और लोग बड़े परेशान हैं, और उनसे बातचीत कर रहा हूँ और उनका मैं हाल भी आपको दिखा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही है कि जाना कहाँ है, करना क्या है। और ये एकमात्र अभी जो है सिटी बस इधर दिखाए ना जरा, वो सिटी बस है जो कि विधानसभा तक की जा रही है, और वहाँ से विधानसभा रूट पर जो जाने वाले लोग हैं, बस उनको वहीं से मिल सकती है। और मैं वहाँ तक आपको लिए चलता हूँ और बातचीत करता हूँ चूँकि उनसे, और जानते हैं कि भाई उनका हाल क्या है। ये सिटी बस, आप सोचिए, बस स्टैंड से सिटी बस बलौदा बाज़ार रूट पे जाने वाले लोगों को लेकर के जा रही है। अब ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तमाम जो लोग हैं। आप क्या सिटी बस से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ तक चल रही सिटी बसें? ये अपना विधानसभा तक। विधानसभा, यहाँ से विधानसभा? विधानसभा। कितना किराया है सिटी बस में विधानसभा? 25 रुपये। 25 रुपये। देखिए, सिटी बस में किराया 25 रुपये है, लेकिन अगर ऑटो से उनको जाना होगा तो वो करीब करीब जो है उनको 60-70 रुपये चुकाना होगा। तो ये बलौदा बाज़ार पब्लिक सर्वेंट बस से पब्लिक के लिए बस हमने छोड़ा है बस। तो अभी लेकिन बहुत कम संख्या में सिटी बसेस तो। हाँ जी, वो एक्चुअली पता नहीं है हमको, पता नहीं। अच्छा, तो ये बलौदा बाज़ार के लिए बसें इनको वहीं से मिलेंगी? आराम से मिल जाएगा, 2 मिनट में एक गाड़ी मिल जाएगा इनको। इधर से नहीं आ रही बस? इधर से पता नहीं है मेरे। तो आप कहाँ जाने वाले थे? हम गिधौरी जाने वाले थे। अच्छा, ये बलौदा बाज़ार रूट पे? जी। यहाँ से बस नहीं मिली? यहाँ से बस नहीं मिली। क्या बोले, कुछ बताएं, यहाँ से कोई जानकारी मिली? वहाँ जानकारी, यहाँ ऑटो वालों से पूछा हमने कि भाई हमने जाना है गिधौरी के लिए, तो उन्होंने कहा नया जो बस स्टैंड बना है कोई भाटा गांव उसको बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाटा गांव में आपको बस मिलेगा गिधौरी के लिए। तो हमने कहा ले चलिए, तो उन्होंने यहाँ ला के हमें उतारा। अब यहाँ आकर पता किया तो यहाँ हमें बलौदा बाज़ार गिधौरी के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। तो फिर उसने किसी से पूछा तो बताया कि विधानसभा से हमें गिधौरी के लिए गाड़ी मिलेगी। तो अब हम लोग विधानसभा जा रहे हैं। तो अभी आप लोग कहाँ से यहाँ तक आए, भाटा गाँव? अभी हम रेलवे स्टेशन से आए हैं। रेलवे स्टेशन से भाटा गाँव आए? तो रेलवे स्टेशन से भाटा गाँव का किराया कितना लिया ऑटो वाले? ऑटो वाला ने हमसे 35 रुपीज़। एक सवारी का 35? एक सवारी का 35 रुपया। अब यहाँ से 25 रुपये दे के जो है आप विधानसभा जाएंगे? जी, अभी तो मालूम नहीं था, लेकिन आप अभी पूछ रहे हैं तो हमें कंफर्म हो गया कि हमें 25 रुपये ही लेगा। अब इससे ज़्यादा मांगेगा तो हम दे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता हो गया। और अगर पता नहीं होता तो हमें 50 से किराया आप लोग का गिधौरी तक अब तक का कितना था? अब वो तो सर लगभग 120 या ऐसे कुछ था पहले, अभी का पता नहीं है गिधौरी से। उसमें अब 60 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सर, अब जोड़ना तो पड़ेगा। अब क्यों, रेलवे स्टेशन से यहाँ, अगर यहाँ से विधानसभा जाएंगे, विधानसभा से फिर एक्स्ट्रा रेट लगेगा, तो लगभग हमें अब डबल किराया बन गया। डबल किराया बढ़ गया? हाँ वही डबल किराया। सब उधर ही जाने वाले हैं? हाँ सब उधर ही जाने वाले हैं।
मैं खरोरा में उतरूँगा मैं। खरोरा में? हाँ। तो खरोरा पहले आसानी से वहाँ से चले जाते थे, अभी तो फिर इधर घूम के आना पड़ा। हाँ आसानी से, हाँ। पहले उधर था, पंटी में था, अब इधर आ गया तो थोड़ा सा वो परेशानी उठाना पड़ रहा है अब। हाँ। कहाँ जाना रही से? खरोरा सर। खरोरा आना। तो एती कैसे आया? इधर से कमाने आने, काम करने के लिए। काम करेला, ठीक है। तो ये देखिए मुसीबत जो है सबकी है और दिक्कत का सामना तो ख़ास तौर पे जो आम यात्री हैं उनको ही करना पड़ रहा है। और आम यात्रियों के लिए ऐसी भी नहीं है कि व्यवस्थित तरीके से उन्हें सूचना दी जाए, कोई सहायता केंद्र जैसे यहाँ पे बना देते तो उससे जानकारी मिल जाती है कि कहाँ से कौन सी बसें पकड़नी हैं। अभी वो सब कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। और ये स्थिति आप सोचिए कि दूसरा दिन है और माफ़ कीजिएगा तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये स्थिति है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये व्यवस्था संचालित होगी। अब मैं आपको विधानसभा के पास ले चलता हूँ जहाँ से बलौदा बाज़ार की बसें चल रही है। क्यों वो नया बस स्टैंड भाटा गाँव नहीं आ रहे हैं, वहाँ की जो बसें हैं वो आपको दिखाता हूँ और वहाँ से सुनवाता हूँ कि क्या कहते हैं बस वाले। तो पंडरी बस स्टैंड का स्थानांतरण नया बस स्टैंड भाटा गाँव में तो हो गया है, लेकिन बलौदा बाज़ार रूट पर चलने वाली बसों का परिचालन भाटा गांव से नहीं हो रहा है। वहाँ उस रूट पर चलने वाले बस संचालकों ने साफ तौर पे वहाँ से अपने बसों को चलाने में असहमति जाहिर कर दी है और उसका परिचालन हो रहा है विधानसभा रोड से, यानी कि विधानसभा के पास से। और तमाम जो बसें जो कि बलौदा बाज़ार है, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण की ओर जाने वाली जो बसें हैं वो यहाँ से चल रही है। ये यहाँ से भाटा गांव नहीं जाना चाहते क्योंकि जो बस चालक हैं वो कहना है उनका, क्योंकि उन्हें 55 मिनट अतिरिक्त समय लग रहा है मंदिर हसौद के रास्ते से जाने से और उन्हें यात्री भी उस रास्ते पर नहीं मिलेंगे, तो समय भी ज़ाया होगा, डीजल भी ज़ाया होगा और परेशानी भी उनकी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो इसी जगह से अपने बसों का परिचालन करेंगे। और जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, आप समझिए कि हाल क्या है कि तमाम जो यात्री जिन्हें या तो आप भाटा गांव में देखते थे या पंडरी में देखते थे, वो तमाम जो यात्री हैं वो इस तरीके से यहाँ पे हैं। और ये बसें भी आप देखिए कि रोड के दोनों तरफ जो हैं खड़ी हुई हैं और यहाँ तक जो यात्री हैं वो शहर से सिटी बसों के ज़रिए आ रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए आप, मैं देखते हैं, मैं वहाँ तक आपको लिए चल रहा हूँ, बातचीत कराता हूँ कि हाल क्या है। ये ऑटो भी लाइन से खड़ी हुई है और बसें भी आ रही जा रही है, लेकिन आइए आपको मैं आगे लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ, वहाँ पे लोगों से बातचीत कराता हूँ कि भाई उनका हाल क्या है। ये देखिए अब इन्हें यहाँ से शहर के अंदर जाने के लिए ऑटो की ज़रूरत पड़ रही है। या तो वो मनमाने किराया दे करके ऑटो में चले जाए या तो फिर वो सिटी बस का इंतज़ार करें जिसकी संख्या अभी बहुत कम है। 2 ही सिटी बस अभी भाटा गांव से संचालित है और उसके ज़रिए ये जा रहे हैं। ये देखिए ये तमाम यात्री इस वक्त परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बलौदा से। अभी जाना कहाँ था? अभी जाना धलेनी है। धलेनी। अच्छा, तो उसके लिए तो अभी क्या है फिर जाने का? बस ये ऑटो लगा है सर, उसी में जाएंगे। पहले वहाँ उतरते तो वहाँ से बनता था। ऑटो का रूल नहीं है भाई, है ना, और गलत रेट ले रहे सर यहाँ का। यहाँ हम लोग लोधी पारा जाते 10 रुपये में, ऑटो वाले लोग ले रहे 20 रुपये 30 रुपये ले रहे। ये गलत है कि नहीं बताओ? हम लोग मजदूर इंसान है। तो बस तो बंद हो गया, अभी यहीं से चल रहा है बस। तो भाटा गाँव जाने को नहीं, बस के लिए भाटा गाँव जाते तो 100 रुपये मांगते सर। हाँ, तो आप लोग के पास अभी नहीं है कोई साधन? बस हाँ, साधन वाधन नहीं है सर यहाँ करें। तो ये देखिए आप क्या बस वाली ऐसे देख रहे हैं माहौल। अच्छा, माहौल देख रहे हैं, तो क्या माहौल है? माहौल क्या है, ऑटो वालों को दिक्कत है। एक सिटी बस चालू हो गई है, परेशानी नहीं होगी लोगों को। सिटी बस चालू हो गई है, परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी, लेकिन बसें तो यहीं पे दिख रही, इनको भाटा गाँव में होना था। नहीं तो यहाँ वो मांग कर रहे हैं ना, इनको क्या है 1 घंटा का जाना लग रहा है। इनका टाइमिंग का चक्कर है, टाइमिंग फेल हो जाएगा। टाइमिंग बनेगा तब तो होगा। परेशानी हो रही है। हाँ, टाइमिंग के लिए नाम से है ना, टाइमिंग फेल हो रहा है ना। 8-8 मिनट की गाड़ी है। बलौदा वाले वहाँ जाएंगे, वहाँ से फेल, यहाँ से जाएंगे बलौदा में फेल, तो क्या करेंगे गाड़ी वाले बताओ? तो 1 घंटे अतिरिक्त लग रहा है। 1 घंटा बिना लग रहा पहुँचने में लग रहा है। 1 घंटे पहुँच, आपका टाइम फेल होगा, क्या करेंगे बस वाले? इसलिए यहीं से चला रहे हैं। हाँ,
यहीं उतार टाइमिंग जा नहीं रहा है। टाइम फेल हो रहा है। वहाँ आगे जाने नहीं जा रहा है, यहीं से पलटी हो रहा है और फिर नंबर लग जा रहा है उधर। इधर से फिर आपको ऑटो में जाना है या सिटी बिल्कुल ऑटो में जाओ, ऑटो वाले अपने हिसाब से पैसा करो ही लेते हैं बढ़ा के। तो इधर कोई रेट कम कर रहे हैं, उधर शहर नहीं जाने का कुछ किराया कम किए? किराया बढ़ गया है और ऑटो वाले का। ऐसा बस वाले किराया कुछ कम किए? अब वो तो बसी वाले जाने भाई। अच्छा, तो अब करे ना करे क्या करे, यात्री जो है उनको अगर शहर तक जाना है, अपने जगह तक जाना है, तो उन्हें या तो ऑटो से जाना पड़ेगा या सिटी बस से जाना पड़ेगा। सिटी बस जैसे कि मैं बता रहा हूँ उनकी संख्या कम है, और बस वाले आगे बलौदा बाज़ार के रूट के जो बस वाले हैं वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ उनको जो है एक तो यात्री नहीं मिलेंगे, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है उनको समय जो है ज़्यादा लग रहा है। और ये देखिए तमाम जो है उनसे मैं बातचीत भी करता हूँ। तो आप लोग जो है क्यों चला रहे हैं यहाँ से बस, क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? जी भैया मेन क्या है, वही मतलब मेन क्या है, टाइमिंग उधर पूरा मतलब पकड़ नहीं पाएंगे। कई गाड़ी ऐसी है जो आने के बाद तुरंत अपने को वहाँ से नंबर उठाना है, तो 1 घंटा लेट हो जाएगी कई गाड़ी, तो वही गाड़ी का टाइम कवर ही नहीं हो पाएगा कई गाड़ी का। ऐसी आप लोगों ने कहा नहीं कि कम से कम बलौदा बाज़ार रूट को चलने दो पंडरी से? ये मांग किए हैं हम, हमारे जो जितने भी सेठ लोग हैं ना इस रोड के, सभी लोगों मांग कर चुके हैं कि अपने को कम से कम ये विज्ञान केंद्र जो आगे है वहाँ हम लोग का एक रोड अलग दे दीजिए करके। यहाँ अभी खड़ी करने दे रहे हैं, ट्रैफिक वाले पूछ तो नहीं रहे? पर तो फिलहाल तो कुछ इस बात का इशू हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन आया ही नहीं है अभी तक। कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई है कल, फिर गए हैं गाड़ी मालिक लोग, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में जो फैसला हो मतलब मीटिंग में बैठ ही रहे हैं जितने सेठ लोग हैं ना। मजबूरी है सर, अभी मजबूरी हो गया है समझ लो, जैसे नो एंट्री दे रहे हैं इधर, लेकिन क्रूजर लोग आके जो छोटी गाड़ी है हम लोग भर के चले जाएंगे, तो फिर बस वाले लोगों को मिलेगा ही क्या? नहीं, इसमें डीजल का भी नहीं निकल पाएगा, तो फिर ना बस चल पाएगी ना ड्राइवर को कुछ भत्ता वत्ता कुछ मिल ही नहीं पाएगा। दिक्कत ये सब हो रही है, दिक्कत है। तो ये परेशानी जो है, और इसका समाधान खोजने की कोशिश हुई थी, लेकिन हो उल्टा गया है कि जो कोशिश हो रही थी कि समाधान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन हाल तो और ज़्यादा जो है बेहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाटा गांव से जिस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश हुई थी वो पंडरी से निकलने के बाद और विधानसभा के रास्ते आने के बाद वो बिगड़ती जा रही है। अब यहाँ से अगर बसों का परिचालन, बलौदा बाज़ार रूट के बसों का परिचालन होगा, सिविल नारायण रूट के बसों का परिचालन यहाँ से होगा, जांजगीर के लिए बसों का परिचालन यहाँ से होगा, तो आप समझिए कि विधानसभा का ये इलाका अस्थायी तौर पर बस स्टैंड में तब्दील हो जाएगा। वैसे तब्दील हो ही रहा है। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।